नमस्कार देशवासियों, आइए इस पर विचार करें कि क्या भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के प्रति, इस देश के बहुसंख्यक समाज के प्रति ईमानदार है। क्या बहुसंख्यक समाज ओबीसी का राज कायम हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। चंद जगहों पर आप अपने ओबीसी के नुमाइंदों को देख करके कोई फैसला मत लीजिए। आप देखिए कि आप जैसे उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य हार गए, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। रिमोट किसके हाथ में है? जहां से रिमोट तय किया जाता है, रिमोट का बटन दबाया जाता है, उस जगह पर ओबीसी है? नहीं है। तो क्या ओबीसी को सत्ता सौंपने के लिए भारतीय जनता पार्टी सचमुच में बेताब है? मेरी समझ से नहीं है। अभी आपने पहलगाम की घटना देखा। उस घटना में जो आतंकवादी हमारे सैलानियों को मार करके गए, क्या भारत की सरकार उनको चिन्हित कर पाई? क्या उनको गिरफ्तार कर पाई? इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में कितने हमारे सैनिक मारे गए, कितने सैन्य सुरक्षा के जो हमारे हथियार थे नष्ट हुए, इसका कोई गणना या इसकी कोई तस्वीर आज तक भारत देश के लोगों को दिखाई गई, बताई गई? उल्टे विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को वो सूचित कर रहे हैं, दुश्मन को अलर्ट कर रहे हैं। ये कैसा रिश्ता है भाई? क्या दुश्मन को अलर्ट करके आपने शुरू किया था ताकि जहां हम हमला कर रहे हैं वहां से अपने लोगों को हटा लो, और हम दिखावे के लिए कुछ काम करके चले आए और देशवासियों को मूर्ख बना दें? इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? एकाएक सीज फायर हो गया। सीज फायर की सूचना सबसे पहले ट्रंप ने दी। ट्रंप से भारत क्यों डर रहा है? ट्रंप के सीज फायर को क्यों भारत ने माना? इस पर कोई टिप्पणी या कोई विचार इस देश के मुखिया का आया? नहीं आया। फिर दूसरी आप घटना देखिए, एक तरफ सीज फायर और दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री का न होना और सीधे बिहार में जाके चुनाव का प्रचार करना। ये आपको क्या बता रहा है? ये किस बात के लिए उनको होशियार कर आप देशवासियों को बता रहा है? ये क्या है भाई? क्या पहलगाम में मारे गए लोगों के घर घड़ियाली आंसू भी बहाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री गए? उनका हाल चाल जाने, कितना नुकसान हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ आकलन किया? नहीं किया। सीधे बिहार चुनाव प्रचार के लिए चले गए। तो क्या पहलगाम की घटना या सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को मान लिया जाए कि बिहार के चुनाव को जीतने का उपक्रम था? हम इसको कैसे देखें, या देशवासी इसको कैसे देखते हैं, या बिहार की जनता इसको कैसे देखती है? इसके बाद एक रैली में जाकर के कहना प्रधानमंत्री मोदी जी का कि हमारे रगों में जो खून बह रहा है वो खून नहीं, ये सिंदूर बह रहा है। देशवासी पूछ रहे हैं, आनंदीबेन का सिंदूर की रक्षा तो नहीं कर सके, अब इनके रगों में सिंदूर बह रहा है। तो पहले तो उस
प्रथम महिला का सिंदूर की रक्षा होनी चाहिए थी। जो उस सिंदूर की रक्षा नहीं कर सका वो देश के माता बहनों का के सिंदूर की रक्षा कैसे करेगा, ये देशवासी सवाल कर रहे हैं। इस पर भी कोई जवाब आपके पास आया? माने चुनाव जीतने के लिए ये सब घटनाएं की जाती हैं। बिहार की जनता जान लो, और खास तौर से राजद के तेजस्वी तुम भी जान लो, और इंडिया गठबंधन के नकली चेहरे को भी पहचान लो। बिहार की जनता में किस तरह का उथल पुथल चल रहा है ये तो बिहारवासी खूब अच्छी तरह से जान रहे हैं। लेकिन न कांग्रेस की मंशा है, न भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि बिहार की जमीन पर राजद का कोई नुमाइंदगा मुख्यमंत्री बने। या कांग्रेस ये चाहती है कि गठबंधन तो जरूर हो जाए, लेकिन वह भी नहीं चाहती कि पिछड़े इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दोनों अपने अपने ख्यालात में लगे हुए हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों, कि पिछड़ों का राज बिहार में न कायम हो। इस राज पर किसी मनुवादी का चेहरा होना चाहिए, यह कांग्रेस भी सोच रही है, यही बात भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है। दुविधा में फंसा हुआ है बिहार। और बिहार वासियों कान खोल करके सुन लो, मैं चुनाव से पहले आपको चेतावनी दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता और खास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में पिछड़ों का राज नहीं बनने देना चाहते हैं। और देख लेना, महाराष्ट्र बिहार में दोहराया जाएगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप वोट बढ़ाने के माहिर नहीं हो। वोटों में नाम बदल करके कैसे वोट लिया जाता है, तंत्र आपके हाथ में नहीं है, तंत्र भाजपा के हाथ में है। और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की पालकी ढोने में लगे हुए हैं। होशियार हो जाओ बिहार वासियों, क्रांति की धरती बिहार के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, सावधान हो जाओ। न भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे, और ना ही कांग्रेस चाहती है कि बिहार में कोई पिछड़ा इस गद्दी पर बैठे। इसलिए 52% के बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि आपके घर में, आपके बीच में जो मनुवादियों के चेहरे बैठे हुए हैं सत्ता के बीच में और भारतीय जनता पार्टी की पालकी ढो रहे हैं, उनसे आप सावधान हो जाइए। आप अपने घर में जो दुश्मन हैं, अपने बीच में जो दुश्मन हैं, उनसे सावधान हो जाइए। वो अभी चाहते हैं कि इस प्रदेश में पिछड़ों का राज न पैदा हो। ये नहीं चाहते, न मांझी चाहते हैं, न पासवान का बेटा चाहता है, और ना ही नीतीश चाहते हैं कि लालू परिवार इस गद्दी पर आए या कोई दूसरा पिछड़ा वर्ग का लोग बिहार की गद्दी पर बैठे। अब बिहार की महान जनता को विचार करना है, बिहार के क्रांतिकारी जनता को विचार करना है कि वो किधर अपना फैसला ले जा रहा है। धर्म की चाशनी में डूब करके बिहार को बर्बाद करना चाहता है, या मानववादी चिंतक के आधार पर उन चिंतक के लोगों को लेकर के इस बिहार को सजाना चाहता है, बनाना चाहता है, और बिहार की धरती से देश को एक पैगाम देना चाहता है। ये बिहार की जनता पर आज सारा दारोमदार आ चुका है, और आपके को लूटने के लिए पूरी तरह से पूरा तंत्र बैठा हुआ है। और हमें तो डर लग रहा है कि कहीं महाराष्ट्र को फिर से बिहार में न दोहराया जाए, कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी
अपने कला कौशल के माध्यम से बिहार को ठगने में लगी हुई है। और बिहार के लोगों को ये समझना है कि ये ठगे जाते हैं, कि ये बाजी जीत लेते हैं, या मनुवादी सरकार को कायम होते देख लेना चाहते हैं। ये फैसला बिहार की जनता को करना है। हम तो यही बात कहेंगे कि चारों तरफ बिहार के को लूटने के लिए और बिहार की से देश को पैगाम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी लगी हुई है। कांग्रेस भी बहुसंख्यक के प्रति ये उदार नहीं है, ये चिंतित नहीं है। इसके लंबे शासनकाल में पिछड़े वर्ग का उपेक्षा हुआ है। कालेलकर आयोग रद्दी की टोकरी में डाला गया है, मंडल आयोग को भी रद्दी की टोकरी में डाला गया है। ये नए अवतार के रूप में राहुल जी जो बीच में बोल रहे हैं हमको, और इनके बीच में जो स्लीपर सेल भाजपा का बैठा हुआ है वो भी बहुत अच्छी तरह से इनको देख रहा है। इसलिए बिहार के लोग, आप ठगे न जाओ। बिहार की जनता को समय से पहले मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि आपको गुमराहियत में डाल करके बिहार की ज़मीन पर, बिहार के शासन तंत्र पर मनुवादियों को बैठाने की चेष्टा कांग्रेस की भी है और भारतीय जनता पार्टी की भी है। अब देखना है बिहार की जनता कौन सा फैसला लेती है। और आज भी बोधगया में हमारे बौद्ध भिक्षु करा रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग चिंतित हैं और उस जहाँ से मानवता का संदेश पूरी दुनिया में गया था उसको हड़पने के लिए भी लोग लगे हुए हैं। और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश चुप बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, वह भी दुश्मनों से मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में बिहार की जनता को बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि आप लोकतंत्र के एक वोट के माध्यम से बिहार की समूची जनता जज है लोकतंत्र की। अब जज क्या फैसला करता है, इस फैसले को पूरा भारत देखने में लगा हुआ है। आप फिर से महाराष्ट्र की तरह से धोखे में न पड़ जाएं और कहीं बिहार को फिर से महाराष्ट्र की तरह से लूट न लिया जाए। इसके लिए आप सावधान हो जाइए। इन्हीं चंद बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।